मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कॉमर्स एजुकेशन सर्विस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आइए देखते हैं जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौर में टैक्स भरने और हर महीने रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं मुश्किलों को समाप्त करने के लिए सरकार जीएसटी स्कीम लेके आई है। तो आइए देखते हैं जीएसटी स्कीम क्या है। तो जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बिजनेस करने वालों को टैक्स व्यवस्था में राहत देने और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया है। अब यह स्कीम जो है मतलब इस व्यवस्था में टैक्स का एक फिक्स रेट जो है गवर्नमेंट को पे करना होता है, लमसम पेमेंट गवर्नमेंट को पे करनी होती है और 3 महीने में सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हु कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। कौन जीएसटी का लाभ ले सकता है? तो जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का कौन लाभ ले सकता है, ये जानने से पहले आप लोगों को ये जानना अनिवार्य है, ज़रूरी है कि जीएसटी में जो है किसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है। तो आइए बात करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है। तो ऐसे कारोबारी जिनका जो है सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, ₹40 लाख से जिनका टर्नओवर अधिक है तो वो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पर कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों को इसमें कुछ छूट दी गई है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया। तो ऐसे राज्यों को इनमें कुछ छूट दी गई है। तो ऐसे राज्यों के लिए अगर किसी कारोबारी की इनकम जो है या सालाना टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए तक है, तो 20 लाख रुपए तक जिनकी टर्नओवर है, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर रहा हूं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो बात करते हैं कि जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा कौन ले सकता है, जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट किसको है। तो ऐसा कारोबारी जिसकी सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, तो ऐसे कारोबारियों को जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम या ऐसे कारोबारी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट जो होता है सिर्फ उन्हीं कारोबारियों को होता है, मैक्सिमम बेनिफिट जो उन्हीं कारोबारियों को होता है जो गुड्स की सप्लाई करते हैं। गुड्स मतलब प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर कोई सर्विस वगैरह सेल करता है, सर्विस को बेचता है, तो उन्हें कोई खास बेनिफिट इससे नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी का बेनिफिट जो है किस बिजनेस को या किस कारोबारी को ज़्यादा मिलेगा या ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा। तो बात करते हैं ऐसा कारोबारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करता है, जो इंटर स्टेट बिजनेस करता है, तो उसके लिए जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा लेना या रजिस्ट्रेशन करवाना उसमें अनिवार्य है, या फिर उसको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जीएसटी की छूट पाने वाला ऐसा व्यापारी जो चाहता है कि उसको जीएसटी में छूट मिले, तो उसके लिए भी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या फिर उसको बेनिफिट रहेगा। फिर नेक्स्ट है तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम का व्यापारी। जो ऐसा व्यापारी जो तंबाकू का व्यापार करता हो, पान मसाले का व्यापार करता हो, आइसक्रीम का व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो, तो ऐसे बिजनेसमैन भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्टोरेंट के अलावा कोई भी ऐसा व्यापारी जो गुड्स को बेचता है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। ई कॉमर्स के माध्यम से गुड्स को बेचने वाला व्यापारी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा सामान जो कारोबारी बेचता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो, तो उसके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेना बेनिफिट रहेगा।
बात करते हैं जीएसटी स्कीम के फ़ायदे हैं क्या। एक्चुअल में इसके फ़ायदे हैं क्या। देखिए, पहले क्या होता था, जो कारोबारी होते जीएसटी स्कीम आने से पहले जो कारोबारी होते थे या फिर ऐसे कारोबारी जिनका टर्नओवर जो है 75 लाख रुपए से अधिक है, तो उनको क्या करना पड़ता था या क्या करना पड़ता है, उनको 3 तरह की रिटर्नें जो है हर महीने भरनी पड़ती है। देखिए, GSTR-1 उनको भरना होता है, GSTR-2 उनको भरना होता है, GSTR-3 उनको भरना होता है और हर महीने तीनों रिटर्नें भरनी होती है। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, इनवाइसेज है, वो सारे के सारे अपलोड करने पड़ते हैं और उनको टैली करना पड़ता है और ये सारा वर्क उनको करना पड़ता है। तो इसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम वेस्टेज को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम एक विकल्प निकाला है। तो ऐसे कारोबारी जिनकी सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम हो, तो वो जीएसटी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस जीएसटी स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा कारोबारी जिसकी सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है या 75 लाख रुपए से कम है, तो उसको 3 महीने में सिर्फ एक ही बार रिटर्न भरनी होती है। सिर्फ एक ही रिटर्न उसको भरनी होती है। उस रिटर्न का नाम है GSTR-4। तो उसको GSTR-4 फाइल करनी होती है। ये GSTR-4 जो है क्वार्टरली उसको भरनी होती है। साल में सिर्फ 4 बार उसको भरनी होती है, 3 महीने में एक बार उसको ये GSTR रिटर्न 4 जो है फाइल करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी स्कीम के अंडर आने वाले कारोबारियों को कितना % टैक्स जो है देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो बात करते हैं ऐसे कारोबारी जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को 3 महीने में सिर्फ 1% टैक्स जो है जीएसटी के रूप में चुकाना पड़ता है। 1% टैक्स जो है उनको देना पड़ता है। अब 1% में भी 0.5% CGST और 0.5% SGST, मतलब 0.5% जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, और 0.5% जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये ऐसे कारोबारी जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है, या गुड्स को सेल करते हैं। दूसरा, ऐसे कारोबारी जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो ऐसे कारोबार जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, तो इनको जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना पड़ता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर 2%। 1% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST और 1% जो है स्टेट गवर्नमेंट को SGST, इनको पे करना होता है। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया, सर्विस में अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो तो उसको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर रेस्टोरेंट अगर कोई जीएसटी स्कीम के अंडर आना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 5% जीएसटी और 2.5% जो है CGST और 2.5% SGST, ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आई होप आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।